हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ भीष्म सर। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने सेट थियरी टॉपिक के अंदर सबसेट पढ़ा हुआ था, उसमें हमने लास्ट देखा था कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट इक्वल्स टू 2n, वेयर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट। अब दो टाइप के सबसेट हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ सबसेट देखें तो टाइप्स ऑफ सबसेट में दो सबसेट के टाइप है हमारे पास। एक होता है प्रॉपर सबसेट और दूसरा होता है इम्प्रॉपर सबसेट। व्हाट इज प्रॉपर सबसेट एंड व्हाट इज इम्प्रॉपर सबसेट? तो अगर फाई की बात करें तो फाई के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होता है जो कि बाकी सब सबसेट के बाकी दिए हुए सेट के अंदर प्रेजेंट हो, फिर भी हम फाई को हर एक सेट का सबसेट लेंगे। सिमिलरली सेट इटसेल्फ इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि सेट खुद का ही सबसेट है। अब हमने सबसेट के लिए कैसा सोचा था कि कोई एक छोटा सेट है जो कि बड़े सेट के सारे एलिमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट है। एक बड़े सेट के कुछ एलिमेंट्स किसी छोटे सेट के अंदर प्रेजेंट हो तो वो उसका सबसेट कहलाएगा। लेकिन इस डेफिनेशन का इम्प्रॉपर यूज कहां पे हो रहा है? सेट इटसेल्फ एंड फाई के अंदर इसका इम्प्रॉपर यूज हो रहा है। जैसे कि अगर मैं सेट ए इक्वल टू 1 2 3 ले रहा हूं तो इसके सबसेट कौन से होंगे? तो इसका एक सबसेट होगा नल सेट 1 2 3, 1 2 1 3 2 3 और लास्ट होगा 1 2 3। अब यहां पे अगर ध्यान से देखोगे तो सेट, ये वाला जो सेट है इसके अंदर एक एलिमेंट 1 है और इस सेट के सारे एलिमेंट्स सेट ए के अंदर प्रेजेंट है, तो ये इसका सबसेट है बाय डेफिनेशन। लेकिन नल के लिए अगर सोचे तो नल का कौन सा एलिमेंट है जो 1 2 3 के अंदर प्रेजेंट हो? फिर भी हम सबसेट फाई को ए का सबसेट लेंगे। इसी रीजन से इसको इम्प्रॉपर बोला जाता है। तो जनरली फाई एंड सेट इटसेल्फ बोथ आर इम्प्रॉपर सबसेट। एंड एनी अदर सबसेट ऑफ गिवन सेट इज प्रॉपर सबसेट। ये इसका प्रॉपर सबसेट है। तो अगर कहीं पे क्वेश्चन में ऐसा लिख के दिया है कि इफ एन ऑफ ए, यानी कि सेट ए के अंदर 5 एलिमेंट्स है, then number of proper subset equal to, तो आंसर में क्या होगा? अगर सेट ए के अंदर 5 एलिमेंट है तो उसके टोटल कितने सबसेट होंगे? 2n के हिसाब से 2/5, तो 2/5 इसके टोटल सबसेट होंगे और उसमें से सेट इटसेल्फ एंड फाई ये दोनों सबट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये 32 माइनस 2 यानी कि 30 इसका आंसर होगा। और अगर कहीं पे पूछा है नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो उसका आंसर होगा 2। कौन से दो होंगे? सेट इटसेल्फ एंड नल सेट। तो ऐसे किसी भी सेट के कितने प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट होंगे? तो इसका जनरल इक्वेशन ऐसा बन सकता है कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट equals to 2n minus 2 when n is greater than equal to 1, and number of improper subset equal to 2 when n is greater than equal to 1। तो बेटा n equal to 0 के लिए क्या होगा? तो for n equals to 0 number of proper subset equal to 0 and number of improper subset equal to 1। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं सबसेट ऑफ फाई लिखूं, सबसेट ऑफ फाई, तो फाई का कोई सबसेट नहीं होता, वो खुद ही खुद का सबसेट है। नल सेट भी वो खुद है, यानी कि इसका एक ही सबसेट मिलेगा। सेट इटसेल्फ बोलो या नल सेट बोलो, दोनों एक ही बात है। और वो कैसा होता है? इम्प्रॉपर। तो आई होप आपको पता चला होगा कि किसी भी
सेट के सबसेट के क्या टाइप बन सकते हैं और उसमें प्रॉपर सबसेट क्या होता है और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है सबसेट ऑफ रियल नंबर सेट आर एंड इंटरवल। जैसे कि रियल नंबर सेट के क्या एलिमेंट्स हो गए आप जानते हो। रियल नंबर सेट के अंदर सारे इंटीजर, नॉन इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, पॉजिटिव, नेगेटिव, इवन, ऑड, सारे टाइप के नंबर्स रियल नंबर सेट, यानी कि जो भी नंबर रियल में एग्जिस्ट कर रहा है वो सारे सेट आर के एलिमेंट होंगे। तो इसका सबसे पहला सबसेट होता है नेचुरल नंबर सेट, n इक्वल्स टू नेचुरल नंबर सेट, और इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट। एक चीज यहां पे ध्यान रखने लायक है कि अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो लास्ट में आप इनफाइनाइट सेट के अंदर नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर इनफाइनाइट को मैं यहां पे लिख रहा हूं, सपोज मैंने ऐसा इनफाइनाइट को लिखा है, तो ये एक फाइनाइट वैल्यू बन गई और इनफाइनाइट की वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, यानी कि गलती से भी कोई सेट के अंदर इनफाइनाइट नहीं लिखेगा। दूसरा, n के बाद z यानी कि इंटीजर नंबर सेट। इंटीजर नंबर सेट यानी सारे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो को इंक्लूड करने वाला सेट। तो z के अगर मैं एलिमेंट्स लिख दूं तो वो नेगेटिव इनफाइनाइट से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट तक सारे इंटीजर नंबर्स को कंटेन करेगा। तो इंटीजर नंबर सेट नाम से पता चलेगा कि जितने भी इंटीजर पॉसिबल है वो सारे यहां पे आ जाएंगे। इसके बीच एक होल नंबर सेट भी होता है, W इक्वल्स टू होल नंबर सेट। इसका क्या मतलब है? तो जो हमारे पास सबसे पहले नेचुरल नंबर सेट था वो सारे पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन अगर इसके अंदर जीरो इंक्लूड करना है मुझे तो मैं होल नंबर सेट को यूज कर सकता हूं। W के अंदर 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट ये सारे इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स एंड जीरो प्रेजेंट होंगे। नेचुरल नंबर सेट, इंटीजर नंबर सेट और होल नंबर सेट के बाद नेक्स्ट जो हम सेट पढ़ने जा रहे हैं वो है रेशनल नंबर सेट Q, रेशनल नंबर सेट। इसकी डेफिनेशन आपको आगे चल के भी बहुत काम लगेगी, डेफिनेशन पे फोकस करना। ये एक ऐसा सेट है जिसमें हम नंबर्स को m अपॉन n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या मतलब है m का? तो m बिलोंग्स टू होता है z, यानी कि कोई भी इंटीजर नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव इंक्लूडिंग जीरो मैं न्यूमरेटर में असाइन कर सकता हूं और डिनोमिनेटर जीरो ना हो इसलिए मैं n बिलोंग्स टू z लिख रहा हूं, वेयर m बिलोंग्स टू z एंड n बिलोंग्स टू n, सॉरी यहां पे n आएगा। तो नेचुरल नंबर के अंदर जीरो प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब डिनोमिनेटर अब इसका जीरो नहीं होगा। तो ऐसे सारे नंबर जिसको हम रेशियो फॉर्म से रिप्रेजेंट करेंगे वो रेशनल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर आ जाएगा 3/2, -2/5, 0.01, 2/3, 5, 8 एंड सो ऑन, ऐसे कोई भी। यानी कि इंटीजर नंबर को भी मैं अगर 5 की बात करें तो मैं 5 को 5/1 लिख सकता हूं। 5 बिलोंग्स टू z है, 1 बिलोंग्स टू n है, यानी कि एक रेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर सेट का पार्ट बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो सेट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इर्रेशनल नंबर। और इसकी नोटेशन होती है I। इर्रेशनल नंबर सेट I के अंदर क्या एलिमेंट होंगे? तो जिस नंबर को मैं रेशियो फॉर्म से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता ऐसे सभी नंबर को हम इर्रेशनल नंबर सेट के अंदर लेंगे। जैसे स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर ले ले, प्राइम नंबर यानी जिसके कोई फैक्टर नहीं बनेंगे, ऐसा कोई भी नंबर अगर स्क्वायर रूट के अंदर प्रेजेंट है तो वो इर्रेशनल नंबर है। मैं कुछ एग्जांपल लूंगा तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा। √2, √3, √5, √6, √7, फिर e जो नेचुरल लॉगरिथम का बेस है, या फिर पाई, ये सारे इर्रेशनल नंबर है। आपको जान के ऐसा लगेगा कि पाई को तो हम लिखते हैं पाई इज इक्वल्स टू 22/7, लेकिन ये इसकी नियर बाय वैल्यू है। एक्चुअल में ये गलत है, लेकिन हम डे टू डे लाइफ में
पाई की नियर बाय वैल्यू 22/7 को यूज करते हैं तो एक्चुअल में पाई इज नियरली इक्वल टू 22/7, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 22/7। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू निकालना ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद ये इनफाइनाइट तक चेंज होता रहेगा। तो पाई की अगर आप 1000 डेसिमल पॉइंट, 10,000 या कितने भी डेसिमल पॉइंट के लिए अगर वैल्यू निकालोगे तो वो आपको बिना किसी पैटर्न के मिलती रहेगी। यानी कि पाई सच में इरेशनल है, लेकिन हमें डे टू डे लाइफ की कैलकुलेशन में इसकी नियर बाय वैल्यू 22/7 से कैलकुलेशन इजी लगती है, इसीलिए हम पाई को क्या ले रहे हैं 22/7। एक्चुअल में वो एक इरेशनल नंबर है। और इन सब को मिला दे अगर तो फाइनली हमारा रियल नंबर सेट बन जाएगा, जो कि सारे नंबर्स को कंटेन करेगा। तो R इक्वल्स टू रियल नंबर सेट, और इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, ऑल रियल नंबर्स। ये इसका सेट बन गया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो नेचुरल नंबर सेट के सारे एलिमेंट्स होल नंबर सेट के अंदर प्रेजेंट है। तो अगर मैं इन टर्म्स ऑफ सबसेट ऑफ R रियल नंबर सेट के सबसेट को लिखना चाहूं तो सबसे पहले आएगा n का ही n किसका सबसेट है, W, यानी कि होल नंबर सेट का। देखो ध्यान से, 0 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स नेचुरल नंबर ही है, तो नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट्स होल नंबर में प्रेजेंट है। होल नंबर के सारे एलिमेंट्स कहां पे प्रेजेंट है, Z में, तो इज अ सबसेट ऑफ Z। अब Z यानी इंटीजर के सारे नंबर्स कहां पे प्रेजेंट है, वो रेशनल के अंदर भी प्रेजेंट है। जैसे कि यहां पे मैंने लिखा था 5/1 8 या सारे इंटीजर नंबर, तो वो किसका सबसेट बन जाएगा, Q का। एक्चुअल में Q एंड I इनमें कुछ कॉमन नहीं है। Q यानी कि रेशनल नंबर सेट सारे रियल नंबर है, इरेशनल नंबर सेट I उसके भी सारे नंबर रियल है, लेकिन ये इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, या कोई इरेशनल नंबर रेशनल के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। तो Q इज अ सबसेट ऑफ R लिखा जाएगा। अलग से मैं लिख सकता हूं I इज अ सबसेट ऑफ R। I यानी इरेशनल नंबर सेट, वो भी किसका सबसेट होगा, रियल नंबर सेट का। आगे आप 11th के अंदर ही 5th चैप्टर में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेट का सिंबल है, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर सेट भी किसका सबसेट होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर सेट का। आपको सिंबल से पता चलता होगा कि रियल नंबर्स जितने भी है वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर सेट के अंदर भी प्रेजेंट होंगे, और इसीलिए हमने रियल सेट को या रियल नंबर सेट को भी कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट दिखाया है। तो टॉपिक हमने लिखा था सबसेट ऑफ रियल नंबर सेट R एंड इंटरवल। तो हमने यहां तक जो डिस्कशन की उसके अंदर रियल नंबर सेट के सारे पॉसिबल सबसेट जो फाइनाइट है वो लिख दिए। इससे अलग अगर यूजर डिफाइन कोई सबसेट डिफाइन करूं मैं, जैसे कि एग्जांपल सेट A इक्वल्स टू 1 2 -3 -4 -0.5, तो क्या ये सबसेट ऑफ रियल नंबर सेट होगा, यस इट इज अ सबसेट ऑफ R। ये भी एक रियल नंबर सेट का सबसेट ही है, लेकिन ये वेल डिफाइंड नहीं है। कहीं पे मैंने A अगर लिख दिया तो आप समझ नहीं पाओगे कि इसके ये एलिमेंट की डिस्कशन हो रही है, लेकिन अगर मैंने कहीं पे N लिखा है, Z, W, Q, I या R लिखा हुआ है तो ये वेल डिफाइंड सेट है, और इसीलिए हमने सबसेट ऑफ रियल नंबर सेट के अंदर इसी को डिस्कस किया है। आगे अब हमें जो देखना है वो है इंटरवल, और इंटरवल कैसे रियल नंबर सेट का सबसेट है उसकी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो बेटा जैसे हमने रियल नंबर सेट के सबसेट के लिए देखा और सारे सबसेट की डिस्कशन की, उसी में एक टॉपिक था इंटरवल। तो इंटरवल और उसकी क्या डिस्कशन है, तो जनरली हमें नंबर लाइन पता है, नंबर लाइन के ऊपर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स है -2 -1 0 1 2, ये सारे। अब अगर कोई पूछे कि मुझे 1 के डायरेक्ट बाद कौन आएगा, तो जनरली मैं बता दूंगा 1.1 आएगा। लेकिन अगर इसी चीज को थोड़ा एनलार्ज करके देखें तो देखना ध्यान से, एक नंबर लाइन ऐसी भी बन सकती है जहां पे मेरे पास 1 है और ये 1.1 है, और इनके बीच 1.01 होगा, 1.02 होगा, ऐसे चल के 1.09 तक होगा। इसका मतलब 1 के बराबर बाद में 1.1 नहीं है, 1.01 हो सकता है। तो इसी को अगर मैं वापस से एनलार्ज कर दूं तो सोचो ध्यान से क्या बनेगा, ये 1 है, 1.01 है, तो यहाँ पे कहीं पे 1.001 होगा, ये वाला 1.002 होगा, और फाइनली ये 1.009 होगा। तो वापस से वही हो रहा है। यानी कि अगर कोई मुझे पूछ ले कि 1 के बराबर बाद में कौन होगा, तो मैं नहीं बता सकता कि कौन सा नंबर होगा। अब कहीं पे मुझे अगर लिस्टिंग मेथड से रिप्रेजेंट करने की जरूरत पड़े कि एलिमेंट्स को मुझे लिस्ट करना है बिटवीन 1 एंड 2, तो मैं तो लिख ही नहीं सकता, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट बिटवीन 1 एंड 2।
तो ऐसी सिचुएशन में उन सभी एलिमेंट्स को अगर लिखना है तो मेरे पास दो रास्ते रहेंगे। आइदर वी कैन यूज प्रॉपर्टी मेथड। प्रॉपर्टी मेथड से इसी सेट को अगर मुझे लिखना है नंबर्स बिटवीन रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, तो a इक्वल्स टू मैं लिख दूंगा x वेयर 1 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू 2 वेयर x बिलोंग्स टू r। जैसा कि हमने आगे देखा, हमने रेफरेंस रखा हुआ है वहां पे x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब सारे रियल नंबर्स बिटवीन 1 to 2 इस सेट का एलिमेंट है। लेकिन अगर इसी चीज को मुझे दूसरी किसी मेथड से रिप्रेजेंट करना है तो वो मैं इंटरवल से कर सकता हूं। टाइप्स ऑफ इंटरवल क्या होंगे, कितने टाइप के इंटरवल है? तो बेसिकली दो ही टाइप के इंटरवल है। वन होता है ओपन इंटरवल और दूसरा है क्लोज्ड इंटरवल। ओपन इंटरवल का अगर सिंबल देखें तो वो राउंड ब्रैकेट होता है। राउंड ब्रैकेट के बीच अगर मैं दो नंबर लिख दूं a एंड b, तो ये इनके बीच के नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। क्लोज्ड इंटरवल का ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करते हैं। इनके बीच अगर मैं a एंड b लिख रहा हूं तो ये नंबर्स a एंड b को भी इंक्लूड करेगा और बाउंड्री के बीच के सारे नंबर्स को भी इंक्लूड करेगा। थोड़ा डिटेल में एग्जांपल लेके अगर समझे तो सपोज मेरे पास 2 to 5 नंबर्स है। जैसे मेरे पास एक नंबर लाइन के ऊपर सॉल्यूशन में एक 2 आ रहा है और एक ये 5 है, इसके बीच जितने भी नंबर्स है उसको मुझे रिप्रेजेंट करना है। मुझे 2 and 5 नहीं चाहिए, बिटवीन 2 to 5 जितने नंबर्स है उतने ही चाहिए। मैंने 2 को होलो सर्कल और 5 को होलो सर्कल से रिप्रेजेंट किया है। तो अगर ये सेट A के एलिमेंट्स है तो मैं A को ऐसे लिख सकता हूं x वेयर 2 लेस देन x लेस देन 5 वेयर x बिलोंग्स टू r। यानी कि यहाँ पे x 2 वैल्यू असाइन नहीं कर सकता और x 5 वैल्यू भी अटेंड नहीं कर सकता। इनके बीच के नंबर्स की बात है। तो इसको मैं लिख सकता हूं a इक्वल्स टू 2 to 5, ओपन इंटरवल फ्रॉम 2 to 5। ये ओपन इंटरवल है। इसका ये मतलब होगा कि बाउंड्री के पॉइंट ये वेरिएबल यानी इस सेट का वेरिएबल असाइन नहीं कर सकता। बाउंड्री पॉइंट को छोड़ के बाकी कोई भी वैल्यू वो वेरिएबल असाइन करेगा। जैसे कि इसको जनरलाइज करना है तो अगर मैं a इक्वल्स टू a b ओपन इंटरवल में लिख रहा हूं तो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगी, x वेयर यानी कि सेट के एलिमेंट्स को कौन रिप्रेजेंट करेगा अब x वेयर x a लेस देन x लेस देन b वेयर x बिलोंग्स टू r। यानी कि ये एक ऐसे एलिमेंट्स के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका हर एक एलिमेंट रियल नंबर सेट से हमें लेना है और उसकी वैल्यू a एंड b के बीच होनी चाहिए। x कभी a या b वैल्यू को असाइन नहीं करेगा। आई होप समझ आया होगा आपको यहां तक। इसके बाद हमें क्लोज इंटरवल पढ़ना है। तो क्लोज इंटरवल क्या है? क्लोज इंटरवल में सपोज क्लोज इंटरवल a to b मैं लिख रहा हूं तो इसका मतलब x वेयर a लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल टू b x बिलोंग्स टू r होगा। यहां पे x जो है वो a एंड b दोनों वैल्यू अटेंड कर सकता है। इससे अलग अगर मैं ओपन इंटरवल में इसको कंपेयर करूं तो वहां पे x a या b में से कोई वैल्यू अटेंड नहीं कर सकता था बाउंड्री की। यहां पे वो दोनों वैल्यू असाइन कर सकता है और उसके बीच की भी सारी वैल्यूज को वो अटेंड कर सकता है। यानी कि अगर नंबर लाइन से इसको सोचे तो अब यहां पे मैं देखो क्लोज बना रहा हूं, क्लोज सर्कल है ये भरा हुआ और ये बाउंड्री a है, ये b है और इसके बीच जिसको मैंने हाईलाइट किया है ये सारे नंबर्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला सेट। तो ऐसे हम ओपन एंड क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमने लिखा था रियल नंबर सेट का सबसेट है, तो ये सच में सारी रियल वैल्यूज को ही कंटेन कर रहा है। तो एक टाइप से ये क्या बन गया, इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर सेट। तो सिंपल सी बात है कि इसके सारे एलिमेंट्स रियल नंबर ही रहेंगे हर बार और उसको रिप्रेजेंट करने वाला जो वेरिएबल होगा वो भी ऑलवेज रियल नंबर में से ही वैल्यू अटेन करेगा। इसका मतलब ये भी एक सबसेट ऑफ रियल नंबर सेट ही हुआ। हाइब्रिड टाइप के कुछ सबसेट बनाए जा सकते हैं। यानी अगर आपको एक ही बाउंड्री पॉइंट की रिक्वायरमेंट है और दूसरे यानी आपका वेरिएबल दूसरा बाउंड्री पॉइंट अटेन नहीं कर सकता, तो ऐसी सिचुएशन में दो और नए सबसेट कैसे बनेंगे। एक होता है ओपन क्लोज इंटरवल। जैसा नाम से आपको पता चल रहा है ये शुरुआत में ओपन होगा, यानी कि स्मॉल a के पहले मैंने क्लोज राउंड ब्रैकेट लिया है और b लिखने के बाद मैंने क्लोज इंटरवल लिया है।
तो इसकी अगर डेफिनेशन लिखे तो x ऐसी वैल्यू अटेन करेगा जहां पे x की वैल्यू a से बड़ी होगी, a ग्रेटर देन x, सॉरी a लेस देन x, लेस देन और इक्वल टू b। इसका मतलब यह हुआ कि x a वैल्यू अटेन नहीं कर सकता, लेकिन x b वैल्यू अटेन कर सकता है, वेयर x बिलोंग्स टू r। तो ओपन यानी कि आगे वाली वैल्यू अटेन नहीं होगी, क्लोज यानी कि पीछे की जो अपर बाउंड्री है वो वेरिएबल x असाइन कर सकता है। सिमिलर वे में दूसरा एक सेट बन सकता है क्लोज ओपन इंटरवल। तो आपको पता चला होगा कि क्लोज यानी आगे स्क्वायर ब्रैकेट होगा, पीछे राउंड ब्रैकेट होगा। और अगर इसकी डेफिनेशन डेवलप करें तो x वेयर a लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन b वेयर x बिलोंग्स टू r। तो ऐसे 4 टाइप के इंटरवल हम पढ़ेंगे, जिसमें से 2 बेसिक है, क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल। उन्हीं का कॉम्बिनेशन अगर अलग अलग ले तो एक ओपन क्लोज इंटरवल बन सकता है और एक क्लोज ओपन इंटरवल बन सकता है। इन दोनों टाइप के इंटरवल में बाउंड्री को आपको याद रखना है, कौन से टाइप की बाउंड्री या कौन सी बाउंड्री अपना वेरिएबल अटेन कर पाएगा, उस हिसाब से हमें इंटरवल को यूज करना होगा। प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने इंटरवल के बारे में पढ़ा और सबसेट ऑफ रियल नंबर सेट कितने हैं और उनके बारे में सब डिटेल में पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर सेट। पावर सेट यानी कोई भी अगर मेरे पास सेट है तो उसके जितने भी सबसेट पॉसिबल है उन सभी सबसेट से बनने वाला अगर सेट देखे तो वो होता है पावर सेट। सेट फॉर्म्ड बाय ऑल द सबसेट ऑफ गिवन सेट इज कॉल्ड पावर सेट। डेफिनेशन को अगर ज़्यादा डिटेल में समझना है तो मेरे पास एक सेट है 1 2, तो इसके पॉसिबल सबसेट क्या होंगे 5 1 2 एंड 1 2। तो अगर इसको भी मैं एक सेट से एनक्लोज कर दूं तो मिलने वाला जो सेट होगा वो मेरा पावर सेट ऑफ ए बन जाएगा। तो पावर सेट ऑफ ए का मतलब क्या होगा, सेट कंटेनिंग ऑल दी सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट। डेफिनेशन अगर हम देखें तो सेट फॉर्म्ड बाय ऑल द सबसेट ऑफ गिवन सेट इज कॉल्ड पावर सेट। जनरली नोटेशन अगर देखें तो पावर का P यूज करेंगे हम रिप्रेजेंट करने में। तो P ऑफ है अगर कहीं पे लिखा है तो वो सेट ए के पावर सेट की बात कर रहा है। पावर सेट का क्या मतलब या उसका आगे क्या यूज होगा, तो सबसे पहले पावर सेट अगर कोई भी नॉर्मल सेट हमें दिया है तो उसके पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, पहले वो आपको क्वेश्चन होना चाहिए। सपोज यहाँ पे सेट ए 1 2 था तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे वो हमें पहले से नहीं पता है। तो ऐसा ही कोई नया सेट दे दे, इसको डेवलप करने के बाद तो पता चला कि 4 एलिमेंट है, लेकिन अगर किसी सेट n ऑफ b के अंदर मेरे पास 5 एलिमेंट है, किसी एक सेट के अंदर 5 एलिमेंट है, तो उसके पावर सेट ऑफ b, n ऑफ पावर सेट ऑफ b यानी कि पावर सेट ऑफ b के अंदर कितने एलिमेंट होंगे वो हमें पता नहीं है। तो इसकी कोई मेथड होनी चाहिए। जैसे अगर मेरे पास एक सेट c है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो इसके सबसेट क्या होंगे, तो इसका एक सबसेट होगा 5 फिर 1 फिर 2 3 1 2 1 3 2 3 और एक 1 2 3। तो इसको अगर मैं एनक्लोज कर दूं एक सेट से तो ये पावर सेट ऑफ C बन जाएगा। अब देखो ध्यान से कि अगर सेट C के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट C इक्वल टू 3, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सेट के अंदर 2 एलिमेंट है अगर तो सबसेट कितने होंगे उसके 4, और वही पावर सेट के एलिमेंट है तो पावर सेट के अंदर 4 एलिमेंट हो जाएंगे। सेट ए में 2 एलिमेंट है, पावर सेट में 4, सेट ए में 3 एलिमेंट है तो पावर सेट में 8। इनके बीच कोई रिलेशन लग रहा है, बिल्कुल सही। आप सोच रहे हो कि ये 2 की पावर से इंक्रीज हो रहा है, यानी कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट इक्वल टू जो 2n होता था, वही चीज नंबर ऑफ एलिमेंट
ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ एनी सेट होगा। क्योंकि एक ही तो बात है, अगर मैं किसी भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट निकालूं और फिर उसको एनक्लोज कर दूं, तो एनक्लोज करने पे वो क्या बन रहे हैं, वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट बन रहे हैं। और अगर सिर्फ मैं सबसेट लिख दूं तो वो सिंपली सबसेट लिस्ट हो जाएंगे। तो अगर मैंने पहले सबसेट लिस्ट किए तो 2n से मिल गए, उसी को अगर मैं एनक्लोज कर रहा हूं कर्ली ब्रैकेट से तो वही नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट बन जाएगा। तो दोनों की एक ही डेफिनेशन है। तो अब अगर इस क्वेश्चन को सोचे कि इफ n of b equals to 5, that is number of element in set b is 5, then number of element in power set of b, ये नोटेशन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ b, उसका आंसर अब क्या हो जाएगा 2⁵, दैट इज इक्वल टू 32। तो इसके अंदर 32 एलिमेंट्स होंगे। अब अगर मेरे पास कोई सेट A है, n ऑफ A सपोज 2 है, मैं अगर इस सेट A का पावर सेट निकालूं, फिर उसका वापस से पावर सेट निकालूं, फिर उसका एक और पावर सेट निकालूं, और एक आगे और पावर सेट निकालूं, और फिर उसमें सोचूं कि कितने एलिमेंट्स होंगे, यानी कि n ऑफ मुझे चाहिए P ऑफ P ऑफ P ऑफ P ऑफ A। सोचो ध्यान से क्या लिखा है, एक सेट A है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है, मैं उसका पावर सेट निकाल रहा हूं। जैसे कि यहां पे सेट A था, उसका मैंने पावर सेट निकाला, तो इस पावर सेट के फिर मैं पावर सेट निकालूं, उसका भी एक पावर सेट निकालूं, और उसका भी आगे एक पावर सेट निकालूं, और फिर सोचूं कि इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। तो इसका अगर मुझे आंसर देना है तो डिस्कशन ध्यान से समझना कि अगर सेट A के अंदर 2 एलिमेंट है तो फिर पावर सेट ऑफ A के अंदर, इस वाले पावर सेट ऑफ A के अंदर 2 की पावर 2 यानी कि 2² इक्वल्स टू 4 एलिमेंट्स होंगे P ऑफ A के अंदर। आइडिया क्लियर हुआ? अगर सेट A के अंदर 2 एलिमेंट है तो उसके पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट दिख रहे हैं, 4। ये फॉर्मूला से मिल गए हमें। अब जो ये पावर सेट है वो भी एक सेट है, ध्यान से देखो यहाँ पे P ऑफ A लिखा हुआ है, वो भी एक सेट ही है, और किसी भी सेट का पावर सेट यानी उसके नंबर ऑफ सबसेट। तो अगर किसी सेट के अंदर 4 एलिमेंट है, 4, तो उसके 4 अगर एलिमेंट्स है तो उसके सबसेट कितने मिलेंगे, 2⁴। यानी कि ये जो मैंने राउंड रेड मार्कर से सेट को रिप्रेजेंट किया है, ये जो स्क्वायर दिख रहा है आपको, उस सेट के पावर सेट, यानी कि अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। तो ये जो सेट है उसमें अगर 4 एलिमेंट है तो 2 की 4 पावर यानी 16 एलिमेंट किधर होंगे, इस वाले पावर सेट के अंदर। तो ये जो कोई भी सेट बना है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 16। इसी डिस्कशन को आगे ले जाए तो ये बड़ा वाला स्क्वायर जो इस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें 16 एलिमेंट है, तो फिर इस सेट में इससे आगे 2⁻16 इतने एलिमेंट होंगे। आप वीडियो को एक बार पॉज करके सोचो कि हम इसी फॉर्मूला को रिपीटेडली यूज कर रहे हैं, और बाद में इसको एक आध बार पीछे जाके देख के भी सोचना कि ये क्या डिस्कशन हो रही है, क्योंकि ये आइडिया आपको क्लियर होना जरूरी है। एग्जाम में इसी टॉपिक के रिलेटेड कुछ ना कुछ MCQ बने हुए होते हैं, तब आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। हमने कुछ नहीं किया है, हम हर एक सेट के पावर सेट के अंदर जो एलिमेंट है उनको फिर पावर सेट में यूज कर रहे हैं। तो आगे डिस्कशन को कंटिन्यू करें तो 2⁻16 जितने एलिमेंट हमारे इस बड़े वाले स्क्वायर के अंदर होंगे। ये कुछ होता है 65,536। अब हमें क्या करना है, ये जो सेट है जिसके अंदर 65,536 एलिमेंट है, हमें उसके पावर सेट के एलिमेंट्स चाहिए। और किसी भी सेट में अगर n एलिमेंट्स है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2⁻65,536। तो जिस सेट के अंदर 2 ही एलिमेंट है उसके पावर सेट के पावर सेट के पावर सेट के पावर सेट में कुल मिला के 2⁻65,536 जितने एलिमेंट्स बन जाएंगे। इसी कैलकुलेशन को अगर थोड़ा सा इजी वे में समझना है तो अगर मुझे पूछा गया है n ऑफ P ऑफ P ऑफ P ऑफ P ऑफ A वेयर n ऑफ A इक्वल टू 2, तो मैं क्या करूंगा, जितनी बार ये P लिखा हुआ है, ये P की एक चेन बन रही है,
जितनी बार p लिखा हुआ है उतने 2 की पावर की हम चेन बना देंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 2 रेज टू 2 रेज टू 2 रेज टू 2। देखो p p p p 4 बार p लिखा हुआ है तो हमने 4 बार 2 की पावर बना दी। अब उसके ऊपर सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट लिखने हैं। कोइंसिडेंटली यहाँ पे हमारे पास 2 लिखा हुआ है तो इसकी भी एक पावर 2 बनेगी, लेकिन यहां से हमने वो वैल्यू ली है। सपोज यहाँ पे मैं वैल्यू 1 ले लूं तो यहाँ पे पावर में क्या आ जाएगा 1। अब देखो कि यहां तक के एलिमेंट्स को एज इट इज आगे कंटिन्यू किया जाए तो 2 रेज टू 2 रेज टू 2 और ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 2 मिलके क्या बना देगा 4। अब आगे अगर इसी को हम कंटिन्यू करें तो ये एज इट इज रहेगा 2 रेज टू 2 और उसकी पावर क्या बन जाएगी 16। 2 रेज टू 4 होता है 16। अब 2 रेज टू 16 होता है 2 रेज टू 6 5 5 3 6 और यही तो हमने यहां पे लिखा हुआ है। यानी कि अगर आपके किसी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इफ n ऑफ a इक्वल्स टू 3 देन फाइंड n ऑफ p ऑफ a, तो आपको सिंपली क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू लिख देना है। 2 बार p है यहां पे तो 2 रेज टू 2। 2 रेज टू 2 क्यों रहा है वहां पे, क्योंकि जनरली 2 रेज टू n से ही आगे बढ़ेगा। सिर्फ फाइनल स्टेज पे ही आपको नंबर ऑफ एलिमेंट की वैल्यू लिखनी है, तो कोई 3 रेज टू 3 रेज टू 3 नहीं लिखेगा, 2 रेज टू 2 रेज टू 3। तो 2 रेज टू 3 कितना बन जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2 रेज टू 8। 2 रेज टू 8 यानी ये होगा 256। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट इज इक्वल टू 256। आप इस शॉर्ट ट्रिक से किसी भी क्वेश्चन में पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है उसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने रियल नंबर सेट के कितने सबसेट पॉसिबल हैं, उन सारे सेट के अंदर कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, उसके बाद इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर सेट, इंटरवल के अलग अलग टाइप जैसे कि ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, हाइब्रिड टाइप के कुछ ओपन क्लोज एंड क्लोज ओपन टाइप के इंटरवल, उनके एग्जाम्पल, उनकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, और लास्ट में पावर सेट, उसकी डेफिनेशन, पावर सेट फाइंड करके प्रैक्टिकली देखा, उसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं उसको काउंट करने की पूरी मेथड डेवलप की, और फाइनली एक शॉर्ट मेथड या शॉर्ट रिजल्ट भी बना लिया कि जितनी बार पावर सेट हमें करना है उतनी 2 की पावर और लास्ट में हमें दिए हुए सेट के एलिमेंट्स को लिखना। ऐसे हम किसी भी पावर या किसी भी सेट के कितने भी पावर सेट लेने पे उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे उसको काउंट कर पाएंगे। आई होप आज के लेक्चर में आपको थियरी के सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। हेलो फ्रेंड्स, if you like our content and videos then please like, share and subscribe our YouTube channel Educulum and do not forget to press the bell icon. You can also follow us on our Facebook page Educulum Gurukul, our Instagram page Educulum. Also for more videos and assignments and handwritten notes, exam papers, you can download our Play Store application Educulum. Thank you for your support. Keep watching our videos. Goodbye.